स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आज हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में स्टडी करेंगे। उसमें सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में देखेंगे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पहला केस हमारा आता है व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, यानी बॉडी जो है हमारा रेस्ट में। तो कंसीडर करते हैं हम लोग कोई पॉइंट बॉडी है वह हमारा रेस्ट में है। तो हम लोग इस ग्राफ में देखेंगे कि सपोर्ट करेंगे कि ये हमारा ओरिजिन है, इधर हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो ओरिजिन से कोई बॉडी जो है वह 10 मीटर के डिस्टेंस पर वह रेस्ट में है, यानी यहाँ पर रेस्ट में। जब रेस्ट में है वह बॉडी और वह टाइम इंटरवल जो है वह बढ़ता जा रहा है हमारा। तो 1 सेकेंड आ जा रहा है, फिर कुछ देर के बाद 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड और 5 सेकेंड। इसी प्रकार से टाइम जो है हमारा वह बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो बॉडी हमारा है वह 10 मीटर के डिस्टेंस पे जा करके जहाँ पर वह रेस्ट में है, रुका हुआ है, वह उसी पोजीशन पे है। तो इसके बीच में जब हम ग्राफ को देखेंगे, यानी ग्राफ को हम लोग निकालेंगे, तो मान लेते हैं 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में एक ग्राफ मेरा इस पॉइंट पर जा रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा। 10 मीटर में है तो इसके साथ लेना है हमको इस तरह से। फिर जैसे ही हम 2 में जाएंगे, 2 सेकेंड में, तो 2 सेकेंड में भी हमको क्या करेगा कि ये 10 मीटर में रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो यहीं पर आ जाएगा। 3 सेकेंड में ऊपर है, फिर 4 सेकेंड के बाद देखेंगे तो ये भी यहीं पर है। इसी प्रकार से हमारा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टाइम हमारा इंटरवल जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो बॉडी ओरिजिन से 10 मीटर की दूरी पर है वह उसी दूरी पर बना ही रह रहा है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन हमारा देगा, अगर इसको हम लोग यहाँ पे आपस में मिला देते हैं, ये लाइन हमको जो देता है ना, ये लाइन देता है हमारा रेस्ट के पोजीशन को दिखा रहा है। लेकिन ये जो लाइन है वो हमारा एक्स एक्सिस यानी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो बॉडी हमारा है वह रेस्ट में है। अब जो बॉडी रेस्ट में होता है टाइम एक्सिस के पैरेलल में होता है। केस 2 में हम लोग देखते हैं व्हेन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, यानी हमारा बॉडी जो है वह यूनिफॉर्म मोशन में होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टाइम जो है, टाइम हमारा सेकंड में लिया हुआ है, डिस्टेंस हमारा जो है वह मीटर में लिया हुआ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहले कि 0 सेकेंड पर वह 0 डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि उस पॉइंट में 0 है जो ओरिजिन को इंडिकेट कर रहा है। दूसरा यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं टाइम इंटरवल 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में जो है हमारा, अगर मान के चल रहे हैं कि 1 सेकेंड हमारा इस पॉइंट पर आ रहा है, और ये 1 सेकेंड में अगर ये 1 सेकेंड में 20 मीटर ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पर हम इसको कर लिख सकते हैं 20। फिर जैसे ही हम 2 सेकेंड में बढ़ते हैं, 2 सेकेंड में, तो ये हमको देता है वह 40 का यानी 40 का ये इंटरवल दे रहा है। फिर 3 सेकेंड में हम लोग जैसे ही बढ़ते हैं, तो ये 3 सेकेंड में हम यहाँ पे देख रहे हैं 60 मीटर को ट्रेवल करता है। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा है 60 मीटर का ट्रेवल। फिर जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारा 4 सेकेंड आता है। तो 4 सेकेंड में ये जो हमारा इंटरवल दिखा रहा है वह 80 का दिखा रहा है, यानी 80 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, अगर हम इसको मिलाना चाहेंगे तो मिला सकते हैं कि 1 से ये हमारा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वह कितना पर आ रहा है, ये 20 मीटर पर आ रहा है। तो इसका ग्राफ जो है हमारा, इसका जो लाइन होगा इसके साथ हम यहाँ पर मैच करते हैं, ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट का। सेकंड में 2 का है, यानी 2 सेकंड में वो हमको कितना दे रहा है, वो 40 मीटर का दे रहा है। तो 2 सेकंड में ये हमारा चला जाएगा, इस पॉइंट पर जाएगा 40 पर, और इसको हम यहाँ से मिला देते हैं इस पॉइंट। फिर 3 सेकंड में ये हमारा चला जाएगा, बढ़ जाएगा, जो हमको डिस्टेंस दे रहा था 3 सेकंड में वह 60 मीटर था। तो ये हो जाएगा हमारा इस केस में 60। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे ही 4 सेकंड में हम जा रहे हैं, तो 4 सेकंड में हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वह डिस्टेंस है हमारा 80 मीटर हो रहा है। तो इस केस में हम यहाँ, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर इसके थोड़ा सा, अगर इसको हम इंडिकेट कर देते हैं, इसको इंडिकेट करने के बाद हम क्या करते हैं कि ये सारे पॉइंट को अगर हम एक साथ ग्राफ में इसको हम मिला देते हैं, इस ये ग्राफ जो हमको देगा वह ग्राफ हमको कैसा देगा, ये हमको देगा एक स्ट्रेट लाइन देगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब बॉडी हमारा यूनिफॉर्म मोशन में होता है
तो उसके बीच जो ग्राफ हमारा बनता है वो हमारा एक स्ट्रेट लाइन बनता है, सीधी रेखा में बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ है वो हमारा क्या वैल्यू देता है। तो डिस्टेंस टाइम के ग्राफ के बीच में हमको जो वैल्यू निकलता है वह वैल्यू हमारा देता है स्पीड का, यानी हम स्पीड को निकाल सकते हैं इस ग्राफ के द्वारा। किसके किसके बीच में, डिस्टेंस और टाइम के बीच। तो कंसीडर हम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक पॉइंट हम माने हैं यहाँ से ए से और बी पॉइंट तक, ये डिस्टेंस को हम मान लिए ए से बी हम मानेंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़ा देते हैं तो इसके साथ क्या करता है कि एक एंगल बना रहा है, वह एंगल हमारा बना रहा है थीटा। ओके, अब इसी को अगर हम लोग यहाँ पर भी क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी। तो हमको क्या करना है कि हमको स्पीड निकालना है इस ग्राफ। तो स्पीड ग्राफ में निकालना है तो कंसीडर हम कर लेते हैं कि ये जो 3 सेकंड है, क्योंकि हमने ग्राफ लिया है ए और बी के बीच में लिया है, जो डिस्टेंस हम लिए हैं ए और बी के बीच में लिए हैं ग्राफ। तो इसको अगर हम मान लेते हैं 3 सेकंड को t1 मान लेते हैं और 4 सेकंड को t2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसके बीच में जो हमारा टाइम इंटरवल है t1 और t2 माने हैं, जहां पर 3 सेकंड और 4 सेकंड, तो ये जो वैल्यू है वो हमको देगा सी ए देगा। इस ग्राफ में हम देखेंगे यहाँ पर सी ए देगा, यानी सी से ए। ओके, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, अगर इन टाइम ग्राफ में, इन टाइम ग्राफ में, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा t2 माइनस t1, और t2 माइनस t1 जो है वो हमारा है सी ए कह सकते हैं या तो ए सी कह सकते हैं। फिर जो है हम इस लाइन में आ जाते हैं, इस लाइन में, यहाँ पर इस लाइन यानी इसमें बी और सी में। तो बी और सी जो दे रहा है हमारा वह डिस्टेंस दे रहा है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है ये S1 है और ये पॉइंट जो है वो हमारा S2 है। तो ये जो पॉइंट S1 और S2 है, तो इसको हमने यहाँ इस ग्राफ के अनुसार देखेंगे तो इसका नाम C हो जाएगा, क्योंकि तो ये आपस में, ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो जब पैरेलल में है तो यहाँ पर B और C और यहाँ पर ये पॉइंट ये जो है वो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसमें डिस्टेंस ट्रेवल कर निकाल सकते हैं। डिस्टेंस, यहाँ पर जो हमको डिस्टेंस देगा वह क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1, जो हमको ग्राफ में दिखाएगा B और C को, यानी B C को दिखाएगा। ओके, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग देखें हैं कि स्पीड का जो फॉर्मूला हमारा होता है, स्पीड का वो क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो यहाँ पर भी अगर हम मान लेते हैं तो डिस्टेंस हमारा क्या है, S2 माइनस S1, और बाय में हमारा है T2 माइनस T1, ये टाइम है हमारा। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमारा दे रहा है वह दे रहा है BC, और बाय में हो जा रहा है हमारा CA। तो BC और बाय में CA जो है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसको हमने माना था थीटा, तो इसका थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं BC जो मेरा है वो हमारा क्या है, P है, और जो यहाँ पर AC है वो हमारा क्या है, B है, बेस है। यानी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये P जो हो जाएगा वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो नीचे जो हमारा दिया है AC वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल हमारा हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो। ओके, अब देखना है कि ये tan जो थीटा है वो हमको किसको इंडिकेट कर रहा है, ये हमको स्लोप को इंडिकेट कर रहा है, यानी स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ये इंडिकेट कर रहा है। तीसरा केस हमारा है व्हेन द बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी अब बॉडी हमारा क्या है, वह नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर हम लोग देखते हैं टाइम को, कि टाइम में हमारा दिया हुआ है और दूसरा हमारा होगा हमारा डिस्टेंस। तो इसको अगर हम लोग एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि जैसे 0 था हमारा, 0 सेकंड में 0, फिर हमारा हो जाएगा 1 सेकंड में अगर मान के चल रहे हैं कि 5 मीटर डिस्टेंस दे रहा है, और 2 सेकंड में अगर मान लें कि 20 मीटर का दे रहा है। उसी प्रकार से 3 में अगर मान लें कि 45 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, उसी प्रकार से 4 का अगर हम मान लेते हैं 80 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ इसका बनाते हैं तो ये ग्राफ कैसा हमको मिलेगा, तो यहाँ पर ग्राफ हमारा जो होगा वह कैसा हो जाएगा,
उसको हमको यहाँ पर देखना है। तो ये हम देख रहे हैं कि इसके बीच का जो टाइम इंटरवल है सारा जो है वह इक्वल है, लेकिन जो डिस्टेंस हमारा इंटरवल दिया हुआ है डिस्टेंस का वह इक्वल नहीं है। तो इसके बीच में जो हमारा ग्राफ होगा उस ग्राफ को हम लोग, तो यहाँ पर हम ग्राफ में देखते हैं कि सबसे पहले 0 सेकेंड दिया हुआ हमारा और 0 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है भी हम ओरिजिन में। जैसे ही आगे बढ़ते हैं 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में हमको 5 मीटर को ट्रेवल कर रहा है, तो 1 में हमारा जो आ जाएगा 5, वो हमारा किस पॉइंट पर आएगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ 20 है, तो हो सकता है कि इसका यहाँ पर 5 होगा इस पॉइंट पर। 2 सेकेंड में वो हमारा 20 है, तो 2 सेकेंड में हमारा आ जाएगा इस पॉइंट। फिर हमारा है 3 सेकेंड में, तो 3 सेकेंड में आ जाएगा 45, तो इस केस में हमारा हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 3 सेकेंड। फिर है 4 सेकेंड में, तो 4 सेकेंड में ये आ जाएगा हमारा 80। तो यहाँ पर जो हमको ये ग्राफ देगा उसको अगर हम मिलाते हैं तो ये ग्राफ हमको इस तरह से उठता हुआ दिखाई देगा। तो ये ग्राफ हमको क्या बता रहा है, ये हम ग्राफ जो है वो हमको बता रहा है कि जो ये मोशन है वो हमारा कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, यानी ये कर्व हो जा रहा है। तो जब हमारा यानी बॉडी का मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो उसका ग्राफ जो है वो एक कर्व में होगा। तो हम लोग थोड़ा सा आगे भी देख लेते हैं। हमने देखा था कि यूनिफॉर्म मोशन में जो हमको ग्राफ मिल रहा था वह ग्राफ हमारा कैसा था, वह ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन था। तो स्ट्रेट लाइन जब हमारा ग्राफ होता है तो इसमें हम कह सकते हैं यानी जो वेलोसिटी हमारा था वह वेलोसिटी हमारा कैसा था, वह यूनिफॉर्म में था। और जब वेलोसिटी हमारा यूनिफॉर्म में होता है तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो एक्सीलरेशन हमारा होता है वह एक्सीलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, 0। लेकिन जब हम इसी ग्राफ में हम देख रहे थे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमने जो ये ग्राफ देखा, इस ग्राफ में वह ग्राफ में हमारा फिगर इस तरह से आ रहा था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो इसके पास जो है वह एक्सीलरेशन हमारा है। और ये जो एक्सीलरेशन हमारा है तो हम देख रहे हैं कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस डायरेक्शन में जब हमारा एक्सीलरेशन जाता है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं वो हमारा है पॉजिटिव एक्सीलरेशन। लेकिन यही ग्राफ जब हमारा थोड़ा नीचे की ओर झुकने लगेगा तो इस केस में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा वेलोसिटी है वह वेलोसिटी हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या था कि वेलोसिटी जो है इसमें हमारा इंक्रीज कर रहा था। अब जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था तो उस केस में हमारा एक्सीलरेशन क्या आएगा, वह पॉजिटिव आएगा। लेकिन जैसे ही वेलोसिटी हमारा डिक्रीज कर रहा था इस केस में, तो यहाँ पर वेलोसिटी जो हमारा डिक्रीज करने के बाद जो हमको वैल्यू देगा एक्सीलरेशन का, वह वैल्यू हमारा कैसा होगा, वो हमारा नेगेटिव है। अब हम लोग वेलोसिटी टाइम के बीच में जो ग्राफ होता है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसके आधार पर जो पहला हमारा केस है वो है व्हेन बॉडी इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी बॉडी जो है वो हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मोशन करेगा। तो इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि हम सपोज करते हैं कि कोई बॉडी हमारा है, ए ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट है जो 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार पर वह चल रहा है। तो यहाँ पर हमको देखने को क्या मिल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट हमारा ट्रेवल कर रहा है वह 1 सेकेंड में भी वह जो है वह 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चल रहा है। 2 सेकेंड में भी वह 10 मीटर पर के सेकेंड में चल रहा है। 3 सेकेंड में भी वह 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार में चल रहा है। और 4 सेकेंड में भी वह 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार में ही चल रहा है। देखने पर हमको मिलता है कि जो लाइन हमारा होगा यहाँ पर ग्राफ जो हम खींचेंगे वह ग्राफ हमारा जो है वह इस प्रकार से है। यहाँ पर हमने देखा है कि ये बॉडी जो है वह हर सेकेंड में जो है वह 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार में ही चल रहा है। और जब वह बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार में ही चल रहा है तो हम कह सकते हैं कि वह बॉडी जो है वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होने का मतलब है कि उसका वेलोसिटी जो है वह हमारा चेंज नहीं हो रहा है, यानी 1 सेकेंड में भी उस बॉडी का वेलोसिटी जो है वह 10 मीटर पर सेकेंड है। 2 सेकेंड के बाद भी उसका बॉडी का जो वेलोसिटी है वह 10 मीटर पर सेकेंड ही है। 3 सेकेंड के बाद भी वो बॉडी का जो वेलोसिटी है वह 10 मीटर पर सेकेंड ही है, जिसके कारण से इसका जो ग्राफ हमारा बनेगा वह ग्राफ हमारा बनेगा एक्स एक्सिस के पैरेलल में, यानी टाइम के जो है वह पैरेलल में होगा। और इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के द्वारा हम लोग जो है वह डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हैं, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वह हमको डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानकारी देता है। तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकाल लेते हैं,
मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि कोई पॉइंट हम लिए हैं, यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, इस पॉइंट से लेते हैं, और दूसरा पॉइंट हम यहाँ से यहाँ तक इसको ले लेते हैं। और अगर इसका हम नाम यहाँ पर लिख देते हैं, ये पॉइंट हमारा ए है, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं, इसको हम डी मान लेते हैं। यहाँ पर हमको देखने को क्या मिलेगा, एट एनी टाइम, यानी किसी भी समय, एट एनी टाइम ओ ए, अगर हम इसको मान लेते हैं कि ओ ए जो है वह रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा T1। अब वेलोसिटी ऑफ बॉडी यहाँ पर हमारा जो है, जो ये वेलोसिटी हमारा दिया है बॉडी, ये वेलोसिटी ऑफ बॉडी हमारा क्या है, ए बी है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं एट एनी टाइम ओ ए इक्वल टू T1, यानी ओ ए जो है यहाँ पर, यहाँ से ये हमारा हो गया T1, और इसमें जो हमारा वेलोसिटी हो जाएगा वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आ जाएगा इसमें, यानी वेलोसिटी जो हमारा हो जाएगा, वेलोसिटी ये तो हमारा हो गया था टाइम, वेलोसिटी जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी, जिसको हम लोग भी कर सकते हैं, यानी वेलोसिटी। फिर एट अनदर टाइम, यानी दूसरे टाइम में, यानी अगला टाइम में, अनदर टाइम, अगर हम यहाँ से इसको मान लेते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पर T2, तो यहाँ पर ये जो हमारा वैल्यू देगा T2, वो हमारा हो जाएगा ओ सी हो जाएगा, जो यहाँ पर हमारा दिया हुआ वैल्यू सी है, ओ सी, यानी ओ से ये हो जाएगा सी, जो हमको देगा टाइम टी का वैल्यू देगा। और इसी में जो हमारा जो वेलोसिटी देगा, उस केस में ये वेलोसिटी हमारा क्या देगा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वेलोसिटी इसका भी, यानी सी से डी, ये जो वेलोसिटी हमको देगा वो भी हमको देगा सी से डी देगा, जो ए के बी के बराबर हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या हो जाएगा, ए बी इंटू, और ये हो जाएगा हमारा ए सी। तो ए बी हमारा ये है, और मतलब जिसको अगर हम मान लेते हैं कि ये लेंथ हमारा है, ये हमारा इधर जो है वो ब्रेथ हो जाता है, तो ए बी लेंथ और बी सी हमारा क्या हो गया, ब्रेथ हो गया, वही यहाँ पे हमारा ए बी, और ये हो जाएगा हमारा ए सी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए बी है, ये भी होगा हमारा, और जो हमारा ए सी है, यहाँ पर देख रहे ए बी, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरा डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या होगा, बी होगा। और यहाँ पर जो हमको देखना है ए सी, तो ए सी मेरा क्या है, तो ए सी मेरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओ सी, ओ सी माइनस ओ ए। जब हम ओ सी को ओ ए से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर जो हमको वैल्यू मिलेगा वो आ जाएगा हमारा ए बी, और ये आ जाएगा ए सी। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो ए बी है वह ए बी यहाँ से हो जाएगा, जिसका हमने वैल्यू माना था भी, ये हो जाएगा हमारा भी, और ओ सी, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ओ सी जो यहाँ से है वो हो जाएगा हमारा T2, और ए सी जो हो जाएगा ओ ए, ओ सी हो गया हमारा T2, और ओ ए जो हो गया वो हमारा हो जाएगा माइनस T1। ये हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जो दिया, यानी जो यहाँ पर हमको एरिया मिल रहा है वो हमारा प्रोडक्ट है, किसका है, वेलोसिटी का प्रोडक्ट है और टाइम का प्रोडक्ट। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो ये हमारा एरिया है वो हमारा, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। केस 2 हमारा है व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी जब बॉडी हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, तो उस केस में जो हमारा ग्राफ होगा वेलोसिटी और टाइम के बीच में वो कैसा होगा। तो यहाँ पर हम टेबल में देखते हैं, हमारा टाइम दिया हुआ है 0 सेकेंड पर 0 मीटर, 5 सेकेंड पर 10 मीटर, 10 सेकेंड पर 20 मीटर, और 15 सेकेंड पर 30 मीटर, और 20 सेकेंड पर 40 मीटर, 25 सेकेंड पर 50 मीटर। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ निकालना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम सपोज करते हैं तो 0 सेकेंड में वह 0 डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा ओरिजिन के पास ये पॉइंट। फिर बोल रहा है कि 5 सेकेंड में वह 10 मीटर को ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि 5 मीटर पर, तो हम लोग यहाँ पर टेबल में देखते हैं कि 0 सेकेंड में वह 0 डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, तो 0 सेकेंड में वह 0 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। 5 सेकेंड में वह 10 मीटर को ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 सेकेंड यहाँ पर दिया हुआ है, और 10 मीटर जो है वह ट्रेवल कर रहा है, तो इस पॉइंट पर फिर जो है अगला 10 सेकेंड में वह 20 डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है मीटर को,
तो यहाँ से आ जाएगा ये हमारा इसके साथ 10 का 20 के साथ, फिर हो जाएगा हमारा 15 का 30 के साथ, तो 15 यहाँ है और 13 हमारा इस पॉइंट पर है। फिर इसी प्रकार से 20 का आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 40 पर। इसी प्रकार से 25 का आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 50 पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये हमारा लाइन देगा, वह लाइन हमारा कैसा होगा, वह हमारा स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो वेलोसिटी है टाइम के साथ, वो हमारा दे रहा है स्ट्रेट लाइन में दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अगर वह ट्रेवल करता है, तो उसके बीच में जो वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होगा, वह हमारा स्ट्रेट लाइन होगा। अब इसी के आधार पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा दो कैलकुलेशन मिलता है इस वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ के बीच में। पहला जो हमारा निकलता है कि यहाँ पर हम एसिलेशन निकाल सकते हैं, इस ग्राफ के द्वारा हम एसिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा है, इस ग्राफ के द्वारा हम डिस्टेंस जो हमारा ट्रेवल करता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, उसको भी हम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एसिलेशन ऑफ द बॉडी, मतलब जो हमारा दिया हुआ है ग्राफ, जो हमने देखा वेलोसिटी और टाइम के बीच कि वो स्ट्रेट लाइन हमको दे रहा था, हम जो है वो एसिलेशन को निकाल सकते हैं। तो एसिलेशन हमारा कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि कोई एक हम लाइन ले लेते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि इसके बीच में हमारा जो एक लाइन है, वो हमारा इस प्रकार से, ठीक है। अगर हम दूसरा ले लेते हैं यहाँ पर इस पॉइंट से इस लाइन पर, और इस लाइन को अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं यहाँ से, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमको एक एंगल मिलता है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू हमारा क्या है, थीटा है। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, इस केस में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर टाइम लेते हैं कि t1 हमारा क्या है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर इसको हम नाम देते हैं O, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर A, और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं B। हम मान लेते हैं कि टाइम जब हमारा क्या था, टाइम इस पॉइंट पर हम देखते हैं जब टाइम t1 हमारा है, तो उस केस में हमारा हो जाएगा OA। और उस केस में टाइम हमारा जब t1 था, वहां पर हम देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी हमारा है, वह वेलोसिटी हमको दे रहा है AB, ये दे रहा है हमको वेलोसिटी, और ये इधर हमको दे रहा है टाइम, दे रहा है। तो वेलोसिटी यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जो वेलोसिटी देगा v1, उसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा AB है। फिर कुछ समय के बाद जब हम देखते हैं व्हेन टाइम t2 आता है, यानी टाइम 2 जो हमारा t2 हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा OC। तो OC हमारा देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ से हमने एक लाइन लिया है ये, और फिर इसी के परपेंडिकुलर में हम क्या किए हैं कि टाइम के साथ एक लाइन दे दी यहाँ, और इस वैल्यू का हम नाम लिख देते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा जो है वह C है, तो उस केस जब वेलोसिटी हमारा यहाँ पर आएगा या टाइम, तो पहले हम टाइम लिखते हैं t2, तो t2 जो हमारा हो जाएगा यहाँ से O से लेकर के C तक, यानी t2 हो जाएगा हमारा OC। तो वेलोसिटी जो यहाँ पर हो जाएगा v2 जो हमारा हो जाएगा, वह हो जाएगा COD, यहाँ से COD, यहाँ पर हम इसको नाम देते हैं D, ये हो जाएगा हमारा C। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा एक एंगल बन रहा था स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी, तो इसको कह सकते हैं हम स्लोप ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर इसको हम नाम देते हैं एक T, तो tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा, P बटा B। तो P हो जाएगा हमारा DE, और B हो जाएगा हमारा B और E, यानी बेस। ये हो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसको हम लोग जैसे ही यहाँ पर आगे बढ़ा देते हैं, तो DE जो हमारा क्या आएगा, DE, ये DE देख रहे हैं हम, DE, ये हमको क्या देगा, DC माइनस, यानी हमको कह सकते हैं कि CD माइनस, यानी ये हो जाएगा हमारा CE। तो CE बाय BE, तो BE हमारा कहाँ है, ये BE हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। BE जो है यहाँ पर देख रहे हैं इसके पैरेलल में है, तो AC हो जाएगा हमारा, यानी AC के बराबर हो जाएगा अभी। क्या हम BE के जगह, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं BE जो है वो हमारा बराबर है AC। तो क्या BE की जगह हम AC लिख सकते हैं, AC हम लिख देते हैं। जब हम इसको फिर आगे बढ़ाते हैं, तो हमको यहाँ पर मिलता है CD माइनस CE
बाय, तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर ए सी, तो ए सी जो हमको क्या मिलेगा, ओ सी माइनस आ जाएगा हमारा ओ ए। जैसे इसको हम आगे बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर जो ये हमारा स्लोप मिल रहा था टेन थीटा, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर सी डी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सी डी, ये सी डी हमारा क्या है, इसको हम मान लेते हैं पूरा ये सी डी हमारा आ जाएगा V2। तो ये हो जाएगा हमारा V2 माइनस ये हो जाएगा हमारा जो हम लिए हैं सीई, तो सीई हो जाएगा हमारा V1 बाय T2 माइनस T1। ये जो हमारा वैल्यू देगा वो हमको क्या देगा, एसिलेशन। यहाँ से हम जो है इस ग्राफ के द्वारा हम एसिलेशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं।